तिब्बत से बड़ी खबर। तिब्बत में भूकंप ने मचाई है तबाही, और तबाही इतनी कि आंकड़े मौत के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मृतकों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 95 लोगों की मौत हुई है भूकंप में। 95 लोगों की मौत, बहुत बड़ी ये घटना, बहुत बड़ा आप इसे कह सकते हैं नुकसान, क्योंकि जो भूकंप आया वो 7.1 की तीव्रता वाला आया। नेपाल चाइना बॉर्डर पर बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र था, और 95 की मौत हुई है, 130 घायल हैं, और लेवल 3 की इमरजेंसी घोषित कर दी गई चीन में। तिब्बत में 7.1 रही भूकंप की तीव्रता। चीन नेपाल के बॉर्डर के पास था भूकंप का केंद्र। भारत के भी कई राज्यों में भूकंप के झटके आज महसूस किए गए। सुबह करीब 6:30 बजे के करीब बंगाल में, बिहार में, और ये झटके दरअसल नेपाल और चीन के बॉर्डर पर जो भूकंप आया उसकी वजह से महसूस किए गए। हालांकि भारत में किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस भूकंप से बड़ी तबाही मची है तिब्बत में, चीन में, और ये बताया जा रहा है कि आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में मृतकों के आंकड़े 36 आए थे, उसके बाद फिर 53 हुए, और अब 95 और 130 लोग अभी भी घायल हैं। 4 तस्वीरें देखिए, पटना, बंगाल, चीन, नेपाल। पटना से लेकर नेपाल तक, बंगाल से लेकर चीन तक आज धरती हिली, और इतनी जोरदार तरीके से हिली कि तिब्बत में तबाही मच गई। और ये अपने आप में बता रहा है कि कितना शक्तिशाली भूकंप था। और मलबे चीन में आप देख सकते हैं, सड़कों पर गिरे हुए इमारतों के हिस्से टूटकर गिर गए, जो मकान क्षतिग्रस्त हो गया। और इसी में बताया जा रहा है कि अब तक मौत 95 लोगों की हो गई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 95 हो गया है। तो चीन और नेपाल में भूकंप के तेज झटके, और इन तेज झटकों ने जरूर लोगों को डरा दिया। दहशत लोगों में फैल गई। आज सुबह सुबह लोग की नींद खुली भी नहीं थी, उसी वक्त धरती हिलने लगी। भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों में दहशत का माहौल था, लोग इधर उधर भागने लगे सड़कों पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तबाही मची वो तिब्बत में मची, जिसकी तस्वीरें देखिए। वहाँ पर सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मलबे में तब्दील होता गया। और नेपाल में भी, काठमांडू में भी तस्वीर देखिए, किस तरह से लोग सड़कों पर भागने लगे। और चूंकि काठमांडू ने, नेपाल ने उस भयावह दौर को नहीं भूला होगा जब भूकंप ने तबाही मचाई थी पूरे नेपाल में और तबाह कर दिया था। लेकिन यहाँ आज तबाही मची है चीन नेपाल के बॉर्डर पर भूकंप का केंद्र होने के कारण तिब्बत में ज्यादा तबाही मची है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अभी भी 130 घायल हैं। क्या ये आशंका बनी हुई है अभी भी आंकड़ा बढ़ने की? अजय अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ जी जी, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ समय पहले तक जो है वो 53 लोगों की मौत हुई थी, मगर अब जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे जैसे टीम्स, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं, लगातार शवों के मिलने का सिलसिला चल रहा है। जो इमारतें, जो घर टूटे हैं वहां से शव बरामद हो रहे हैं। जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक 90 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और ये सिलसिला अभी थम नहीं रहा, जो कि कहीं ना कहीं तिब्बत के लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। जिस तरीके से वहाँ हालात हैं, ऐसे में वो मंजर जो है वो लोगों के लिए काफी भयावह है, क्योंकि तिब्बत में अभी भी कई ऐसे मकान, ऐसी इमारतें, बिल्डिंग हैं जहां पर अभी भी मलबा जो है वो उठाना बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आंकड़ा 100 के पार जा सकता है, और लगातार प्रशासन जो है वो इन लोगों को रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। लेकिन ये तबाही इतनी बड़ी कैसे हो गई? देखिए 7.1 और 6.8 या 9 का जो तीव्रता का भूकंप है वो काफी भयानक रहता है। अगर आप तस्वीरें भी देखें तो तस्वीरों में देखा जा सकता है जैसे धरती हिली, उसके बाद कैसे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लोगों में अफरा तफरी मच गई, और इमारतें जो हैं वो जो घर हैं वो
ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गए। दरअसल जिस तरीके से ये हुआ, जिस सब लोगों ने इसका कहीं ना कहीं सोचा नहीं था। अर्ली मॉर्निंग जो और रहते हैं तब लोग आराम कर रहे होते हैं, और खासतौर पे अगर तिब्बत की बात की जाए तो वो इलाका जो है वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के हिसाब से कहा जाए तो नहीं है, क्योंकि चीन तिब्बत को अपने अपना इलाका कहता है, जबकि तिब्बत एक अलग देश है। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो तरक्की या तामीर वहां पे होनी थी वो शायद हो नहीं पाई थी, और इमारतें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होंगी। इसीलिए आप देखें तो लोग जो हैं सड़कों में घरों से भागते दिख रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार ये हुआ है, इस तीव्रता का जब भूकंप आया उसके बाद उसने कहीं ना कहीं झिझोड़ कर रख दिया है लोगों को। आम लोगों के साथ साथ वहां पर रेस्क्यू के लिए जो टीम्स हैं उनका भी बहुत ज्यादा रेस्क्यू टीम्स नहीं है। वहां पहुंचने में जो समय लग रहा है वो एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो आंकड़ा मौत का है वो बढ़ रहा है।